सर 1 जुलाई 2024 से फ्रॉम 1 जुलाई 2024 बीएनएस एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 विल कीम इनटू फोर्स। यानी 1 जुलाई 2024 से 3 कानून जिन्हें हम कह रहे हैं भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रवर्तन में आ जाएंगे। ये 3 वर्तमान कानूनों को, जिनका नाम है भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को रिप्लेस कर देंगे। तो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है? जब ये तीनों कानून आए तो उसमें लिखा था दैट लॉज विल केम इनटू फोर्स ऑन सच डेट विच विल नोटिफाई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट। यानी जिस तिथि को केंद्रीय सरकार द्वारा ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर दिया जाएगा, जिस तिथि को, उसी तिथि से ये प्रवर्तन में आ जाएंगे। तो अभी ये कर दिया गया है नोटिफाई, वो तारीख है 1 जुलाई 2024। लेकिन जब हम भारतीय न्याय संहिता देखते हैं तो वहां लिखा होता है, जो उसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है वो लिखा है वहां पर कि सिवाय 106 धारा 106 उपधारा 2 को छोड़कर। ठीक है। और ऐसा ही कनेक्शन कहां से बना? जब आप धारा 1 पढ़ते हो तो वहां बताया जाता है कि डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर द डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। यानी भिन्न भिन्न तिथियां भिन्न भिन्न प्रावधानों के लिए हो सकती हैं। लेकिन यहां पर क्या है बच्चे, दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहां पर क्या है कि एक धारा को निलंबित रखा गया है। पूरी भारतीय न्याय संहिता 1 तारीख से काम करना प्रारंभ कर देगी। तो वो एक धारा कौन सी है और क्यों है, ये हमें समझना होगा। वो धारा है प्यारे बच्चे, धारा 106 की उपधारा 2। कौन सी धारा है? धारा 106 106 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 106। तो ये दिस इज द सेक्शन विच डील्स विद द कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। और उसका जो प्रोविजन है वह यानी कि 106 सबसेक्शन 2, इसको हमने सस्पेंड रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि इस धारा के कानून के आते ही पूरे देश में ट्रक ड्राइवरों या ड्राइवरों की एक जबरदस्त हड़ताल देखने को मिली। और इसमें बड़े कठोर प्रावधान हैं। इसमें लिखा है कि अगर कोई भी डेथ कॉज करता है किसी भी बंदे की रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से, ठीक है, और इसके बाद जो है वो जो कि आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता है, और इसके बाद वो बचकर निकल जाता है बिना रिपोर्ट किए, किसे? पुलिस को या मजिस्ट्रेट को प्यारे बच्चे, सून आफ्टर द इंसिडेंट, तो उसे पनिश किया जाएगा बहुत ही कठोर दंड से, जो है आपका 10 ईयर। यानी कि अगर किसी ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट होता है और उससे कोई डेथ होती है और वो पुलिस या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म नहीं करता है तो उसे 10 साल की सजा हो सकती है। ये बड़ा ही कठोर प्रावधान था ड्राइवरों की दृष्टि से, क्योंकि भारत का समाज अभी इतना शिक्षित नहीं है कि एक्सीडेंट के बाद जनरली वो लिंच करके मार देता है वो ड्राइवर को जिससे एक्सीडेंट हुआ होता है, चाहे भले उसकी गलती ना हो। तो अभी यहाँ पर मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर बहुत ज्यादा लिटरेसी नहीं है। तो जब इससे देयर इज अ लॉट्स ऑफ ह्यू एंड क्राई ओवर द सोसाइटी, बहुत सारा विवाद समाज के अंदर उत्पन्न हो गया। तो प्यारे बच्चों, भारत की संसद ने जो कानून बनाया था, केंद्रीय सरकार ने आदेश नोटिफाई कर दिया, लेकिन 106 और 2 को छोड़कर। तो पूछा जाए कौन सी धारा है जिसे बीएनएस के प्रवर्तन के बावजूद निलंबित रखा गया है? वो धारा है 106 उपधारा 2। और यही वो धारा है जिसके खिलाफ ये सारे के सारे ड्राइवर्स प्रोटेस्ट में गए थे, क्योंकि वो सिंपल सी बात कहती कि अगर आपसे रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से एक्सीडेंट होता है, किसी की डेथ होती है, तो आप पुलिस और या मजिस्ट्रेट को इत्तला करेंगे तुरंत, सून आफ्टर द इंसिडेंट। ठीक है। यही प्रावधान का विरोध था और इसी प्रावधान के विरोध में वो है स्ट्राइक हुई, तो सरकार ने इसी धारा को निलंबित रखा है। तो पूरा भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से प्रवर्तन में आ जाएगा, सिवाय 106 उपधारा 2 को छोड़कर। थैंक यू।